हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी बी पर। होप्स आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज है दिसंबर 3 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो दिस डे इज बीन डेडिकेटेड टू द पर्सन हु आर फिजिकली डिसेबल्ड। उनके लिए ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उन्हें इक्वालिटी मिले हमारे सोसाइटी में, हम उन्हें एक रिस्पेक्ट से देखें, इक्वल नज़र से देखें। So this day is celebrated every year in December 3. The theme for the year this year is, I have mentioned over here, transformative solution for inclusive development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. So this day is celebrated for the persons with disability. तो अब इसके बाद हम जाएंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, डेली न्यूज़ अपडेट। वन बाय वन हम हर एक न्यूज़ को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ये डिफरेंट न्यूज़पेपर से हैं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड फॉर जनरल अवेयरनेस। वही न्यूज़पेपर्स यहाँ पे कलेक्ट कर मैंने स्लाइड्स में रखे। तो फर्स्ट न्यूज़ भी रिलेटेड है द डिसेबल पर्सन के लिए। दिव्यांग कला मेला इंस्पायर डिसेबल टू डेवलप एंटरप्रेनरल स्किल्स। सो एक फर्स्ट टाइम अपने में ही एक मेला ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर द जिसे कहा जाता है दिव्यांग कला मेला। ये मेला उन्हें डेडिकेटेड है जो डिसेबल पर्सन अपनी स्किल्स को बिजनेस में दिखाना चाहते हैं, बिजनेस की फील्ड में उतरना चाहते हैं। तो इनके लिए ही ये मेला सेलिब्रेट किया गया है ताकि वो अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशंस लाए और उन्हें मोटिवेट कर उसी फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। तो फर्स्ट टाइम ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। ये मेला ऑर्गेनाइज गया है इंडिया गेट में, जो दिल्ली में है। तो दिस इज रिलेटेड टू द दिव्यांग कला मेला। उसके बाद कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, बॉर्न इन इंडिया खाकी हैज़ बीन इन यूज़ फॉर 170 ईयर्स। सो ये जो खाकी वर्दी जो पुलिस एंड आर्मी में हमारे जो जवान पहनते हैं उसी के ऊपर है कि वो कहाँ से आया, कैसे इसका कलर ऑर्गेनाइज किया गया था, ये फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया गया था, उसी के बारे में कुछ हिस्ट्री और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आर्टिकल्स में दिए हैं। तो मुझे लगा कि एक जनरल अवेयरनेस हमें होनी चाहिए अपने कंट्री के बारे में, पुलिसमैन्स के बारे में, कि ये चीज़ें कहाँ से आई। तो इसलिए मैंने ये वाली आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किया। आप बाद में डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन दिया है जो मैं आपको बता दूँ। खाकी बिकेम पॉपुलर इन मिलिट्री सर्कल्स अराउंड द मिड 1800 व्हेन इट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय पुलिस इन कैनरा डिस्ट्रिक्ट। तो ऑलरेडी ये बहुत पुराना है जब से हम ये यूज़ किए आ रहे हैं खाकी वाली वर्दी। तो ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए आर्टिकल था। उसके बाद उत्तराखंड टू क्लोज प्राइमरी स्कूल्स विद फ्यूअर स्टूडेंट्स। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजंस, एक न्यूज़ बताई गई है कि जो उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूल्स है जहाँ पे भी बच्चे कम है वो स्कूल शट डाउन किए जाएंगे। कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कितने मिनिमम बच्चे होने चाहिए। स्कूल्स विद लेस देन 5 स्टूडेंट, जिस स्कूल में भी 5 से कम बच्चे होंगे इन द माउंटेनियस एरियाज, और जो प्लेन है, शहरी इलाका है, अगर वहाँ पे 10 से कम बच्चे होंगे तो वो स्कूल या फिर क्लोज किया जाएगा या फिर जो दूसरे आसपास के स्कूल है उसके साथ उसे मर्ज किया जाएगा। तो ये डिसीजन आया है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स से न्यूज़। स्टेफनी फ्रेडफर्ड मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट फीमेल वर्ल्ड कप रेफरी। तो दैट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर ऑल द वर्ल्ड। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो स्टेफनी फ्रेफर्ड है उन्होंने वो बनी है फर्स्ट फीमेल वर्ल्ड कप रेफरी, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। शी बिलोंग्स टू जर्मनी, और ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है जर्मनी गेम अगेंस्ट कोस्टा रिका, उसी में ही ये रेफरी के लिए इनका चयन किया गया है। सो दिस इज द न्यूज़ रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट females. This can be asked in your upcoming competitive exam. It can be a very important question. उसके बाद कुछ लोकल न्यूज़। प्रदेश में खुलेंगे पहला सरकारी ड्रोन संस्थान व रिपेयरिंग सेंटर। जो उत्तराखंड से कुछ लोकल न्यूज़ है कि प्रदेश में जो ड्रोन सेंटर्स है वो खुले जाएंगे, प्लस जो रिपेयरिंग सेंटर्स है उसे खोलने का भी आयोजन चल रहा है। इसके लिए इसके लिए सरकार का हामी भरना अभी तय बाकी है। तो इसके लिए फैसले चल रहे हैं, इसके लिए पेपर वर्क चल रहा है कि ड्रोन सेंटर और रिपेयरिंग सेंटर खोला जाए उत्तराखंड में। कुछ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक
ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड जो लंदन में चल रहे हैं, जो लंदन यूके में है, वहाँ पे जो कैनरा बैंक है उन्हें बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये अवार्ड वहाँ पे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। सो ये था कुछ न्यूज़ फ्रॉम द उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कुछ नेशनल न्यूज़। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। तो ये कुछ चेंजेस नेम्स में। रिसेंटली हमने देखा कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे जगह, बहुत सारे स्टेशंस के नेम्स चेंज होकर उन्हें दूसरे नाम से रखा गया था। वैसे ही जो हमारा आइलैंड है अंडमान और निकोबार, वहाँ पे भी जो 21 आइलैंड्स हैं उनके नेम चेंज किए जाएंगे टू अ ट्रिब्यूट। जो भी हमारे परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पे इन्हें रखे जाएंगे। तो यहाँ पे उनकी सारी लिस्ट बताई गई कि कौन कौन से इसमें जो हमारे परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम होंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं कर देती हूँ। जो IN 370 आइलैंड है वो नाम रखा जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर, और परमवीर से सम्मानित पहले सैनिक थे वो। उसके बाद मानद कैप्टन करम सिंह के नाम पर IN 308 के द्वीप को इनके नाम पे रखा जाएगा। तो ये और भी यहाँ पे नेम्स मेंशन है कि इनके नाम पे ये आइलैंड्स को आगे आने वाले टाइम पे रखा जाएगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फिर उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी व खिलाड़ी होंगे पुरस्कार। तो ये उत्तराखंड से एक न्यूज़ है कि जो दिव्यांग है, जो भी कर्मचारी दिव्यांग जो सेंट्रल उत्तराखंड गवर्नमेंट में काम करते हैं, प्लस जो भी प्लेयर्स हैं उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये ऐलान किया गया था पुष्कर सिंह धामी जो CM है उत्तराखंड के, ताकि उन्हें और मोटिवेशन मिले, वो अपने फील्ड में और ग्रोथ करे, इसलिए ये अवार्ड उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। और ये एक स्कीम भी है जो दिव्यांग जो लोग हैं, एक स्कीम के अंदर भी इन्हें डेवलप किया जाने का मोदी सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव है। वो स्कीम का नाम है दक्ष स्कीम। इसके बारे में मैं लेटर ऑन अगर आप चाहोगे तो मैं इसको एक डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि दक्ष स्कीम क्या है। तो ये आज के दिन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज ही के दिन हम वो डे सेलिब्रेट करते हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, जो मैंने अपने पहले वाले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था। तो दिस वाज द न्यूज़ फॉर टुडे। आज एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड में हम जानेंगे अबाउट ऋषिकेश। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स, चाहे वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो, राफ्टिंग हो, कुछ बहुत सारी चीज़ के लिए, उसकी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन आज हम ऋषिकेश के एक दूसरे पहलू में बात करेंगे। ऋषिकेश इज नोन एज अ योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज हम योगा में ही फोकस करके ऋषिकेश को उसी सेंस में जानेंगे। तो आइए जानते हैं ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है। उससे पहले ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश कैसे पड़ा उसके बारे में एक स्मॉल स्टोरी है उसके पीछे। माना जाता है जो ऋषि रंबिया थे वो उस समय इस पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे तप कर रहे थे और अपने तप से उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न किया था। तो विष्णु जी ने ऋषिकेश के अवतार में आके उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो तब से ही इस जगह का नाम ऋषिकेश रखा गया। तो ये थी छोटी सी स्टोरी उसके पीछे, ये सिटी का नाम ऋषिकेश कैसे पड़ा। अब जानते हैं ऋषिकेश के बारे में कि ऋषिकेश को योगा कैपिटल क्यों कहते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश को गेटवे टू द गढ़वाल हिमालयाज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से ही ये रास्ता है जहाँ पे आप 4 धाम यात्रा की तरफ भी बढ़ते हैं और गढ़वाल के भी जो इलाके हैं, क्योंकि उत्तराखंड 2 भागों में डिवाइडेड है, कुमाऊं और गढ़वाल में। तो गढ़वाल का जाने का रास्ता भी ऋषिकेश से ही होता है। सो योगा जो इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था, योगा जो इंडिया से ही देन है सारी दुनिया को। तो योगा के लिए ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है, चारों तरफ से जो माउंटेन्स है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। वहाँ पे जाकर लोग मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, सो दैट फॉर द पीसफुल एंड फिजिकली एंड मेंटली पीसफुलनेस। इसलिए ये ऋषिकेश रिच है योगा प्रैक्टिसेस में। ऑल्सो ये स्पिरिचुअली है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं होली गंगा रिवर बहती है, उसी के आसपास
बहुत सारे पहाड़ हैं जो एकदम नेचुरल फीलिंग के साथ लोग वहाँ पे जाकर योगा प्रैक्टिसेस करते हैं। प्लस इट्स अ होम टू लॉट्स ऑफ योगा स्कूल्स, आश्रम भी है यहाँ पे, जहाँ से वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड लोग आकर वहाँ पे योगा प्रैक्टिस करते हैं। और ये इसलिए भी फेमस हुआ बिकॉज अराउंड 1968 देयर वाज अ बैंड नोन एज बीटल्स जो यहाँ आए, उन्होंने विजिट किया महर्षि योगी को। वहाँ पे उन्होंने भी खुद मेडिटेशन किया, जिससे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये चीज़ अपने वहाँ पे भी पहुँचाई, इंडिया से, ऋषिकेश से उसे दुनिया तक पहुँचाई, जिससे जब इसलिए तब से ही ये सिटी फेमस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लोग बैठे हैं, दे आर फॉरेनर्स, दे आर फ्रॉम द बीटल्स ग्रुप। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे है महर्षि योगी। इन्हीं के ही अंदर वो योगा प्रैक्टिस करते थे, प्लस उनसे ही उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी। तो ये हुआ था अराउंड 1968 में, जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया था उन्होंने। और उन्हीं के नाम पर, जो महर्षि महेश योगी है, उन्हीं के नाम पर ये जो आप देख रहे हैं चौरसिया कुटिया आश्रम भी कहा जाता है इसे। ये फेमस है क्योंकि यहीं पे वो अपने तप करते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए आज भी लोग यहाँ आकर उस चीज़ का लुफ्त उठाते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर इन द इमेज, इस टाइप से कर्व शेप में बनाई गई है गुफा जैसी, जहाँ पे बैठकर वो अपनी योगा प्रैक्टिसेस करते थे। Also you can see some images, the beautiful images from all over. इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं, योगा आश्रम्स है, जैसे कि फूल चट्टी, सिवंदा आश्रम, परमन निकेतन, जहाँ पे लोग विजिटर्स हर साल माना जाता है कि 10,000 से भी ज़्यादा विजिट करते हैं ऋषिकेश में फॉर द पर्पस ऑफ योगा एंड फॉर द सीनिक ब्यूटी ऑफ इट. So that's why it becomes very special, and that's why we call it as a yoga capital of the world. So this was about ऋषिकेश. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हार्डली आपको ये पूछे जा सकते हैं कि वो कौन सा बैंड था जिसने फर्स्ट टाइम विजिट किया था यहाँ पे, तो द आंसर विल बी बीटल्स। एंड इससे रिलेटेड इतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैंने आज के स्लाइड में क्वेश्चन आंसर्स का मेंशन नहीं किया है। यू कैन सी ओवर हियर, दिस वे द पीपल प्रैक्टिसेस योगा गंगा तट के पास। दैट्स वॉज ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और दूसरे स्टेट्स में भी वीडियोस बनाऊं, एक्सप्लोर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर द उत्तराखंड। ये मेरा मोटिव है कि मैं धीरे धीरे हर एक स्टेट को आपके लिए एक्सप्लोर करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कौन से स्टेट का कौन सा पार्ट एक्सप्लोर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू, दैट्स वॉज ऑल फॉर टुडे।